नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो प्राथमिक शिक्षा में जो भर्तियाँ निकल रही हैं उत्तराखंड में। लगभग 1650 पदों के आसपास से भर्तियाँ हैं और जिलेवार ये भर्तियाँ आ रही हैं। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग निकल रही। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी वैकेंसियाँ और किस पद के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं उसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग उनको हम देख चुके हैं। अगर आपको उनको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी डिटेल को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, मयूर विहार, देहरादून, यानी देहरादून के लिए ये विज्ञप्ति है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो कुल पद हैं इसमें 97 पद रखे गए हैं। अब सवाल ये है, ये बैकलॉग के पद हैं। बैकलॉग के ये पद हैं तो इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या जो और ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एससी और पीएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकलॉग का ये पद है। तो इसमें क्या क्या है, तो कुल 97 पद इसमें बैकलॉग में रखे गए हैं। 47 एससी कैटेगरी के लिए और बाकी जो है वो पीएच कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। टोटल मिला के 97 है। अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी योग्यता है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल पद हैं, इन टोटल पदों में से 50% जो पद हैं वो साइंस स्ट्रीम के लिए रिजर्व हैं और 50% जो पद हैं वो आर्ट्स वालों के लिए हैं। यानी 50% जो पद हैं इस हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपका इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा फर्स्ट होनी चाहिए। यूटेट भी हो सकती है या सीटेट फर्स्ट, दोनों में से कोई भी क्लियर होना चाहिए एक। इसके अलावा आपको डीएलएड 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, जिसे बीटीसी भी कहते हैं कई जगह। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना चाहिए। तो तब इसमें आपका पंजीकरण वो नंबर डलता है। इसके अलावा आप उत्तराखंड का आप मूल निवास या स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके लिए आपके पास जो है मूल निवास या स्थायी निवास होना चाहिए। तो ये है। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये आवेदन भरना है। कौन सा आवेदन? ये आवेदन का प्रारूप है। ये ये आवेदन का प्रारूप है। ये इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उत्तराखंड की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जाके। तो ये आवेदन है, इसमें आपको सभी अपनी डिटेल्स भरनी है। आपने आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस डिटेल हैं आपकी, और आप एक फ़ोटो लगानी है इस पर सेल्फ अटेस्टेड करके, उसमें आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, वो और डिटेल आपको भरनी है। अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आवेदन करना है, इसके लिए क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले इसके लिए अगर आवेदन की प्रक्रिया देखेंगे तो इसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो भी मैटर करता है। तो आपका एज जो है वो 21 साल से कम और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एज का आप अपने देख सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में छूट भी मिलती है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन आपको क्या करना है कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को जो निर्धारित प्रारूप है, जो प्रारूप मैंने आपको दिखाया नीचे, उसको भरना है। और उसमें एक लिफाफा लगाना है जिसमें 57 रुपये के डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए। और उसके साथ आपको आपको अपने फॉर्म के साथ सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड, मूल निवास, जो स्थायी निवास है, जो डीएलएड का है, यूटेट या सीटेट का प्रमाण पत्र है, उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। और भेजने की जो अंतिम तारीख है वो है 29 नवंबर 2011, यानी इसी महीने की 29 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इस तारीख तक। और आपको ये जो फॉर्म है ये स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा जो है वो इस पते पर भेजना है। पता कौन सा है? पता है जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, देहरादून। ये यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें आपको ये सभी डॉक्यूमेंट भर के भेजने हैं और 29 तारीख तक आपको भेजने हैं। जब आप जिस जिस जो आपका आवेदन जो लिफाफा होगा, उस लिफाफे पे आप बाहर सब कुछ डिटेल लिखेंगे। आपका नाम लिखेंगे, आवेदित पद का नाम लिखेंगे, अपनी कैटेगरी लिखेंगे, किस वर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विज्ञान वर्ग के लिए, विज्ञानेतर वर्ग के लिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जनपद का नाम लिखेंगे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम, विज्ञप्ति संख्या जरूर लिखनी चाहिए, अपनी कैटेगरी जरूर लिखनी चाहिए, किस वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर लिखना चाहिए।
और ये सब दे देना। तो जल्दी से जल्दी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म भरें बस।